था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? अपराध धुआंधार है जिसकी वजह नीतीश कुमार हट रही हैं एंड यू आर टेलिंग मी कि आप मुझे बैठने नहीं देंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गोदी मीडिया, गोदी चैनल अगर कोई देखता है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन हैं, यहाँ सरकार से सवाल नहीं, यहाँ सरकार की चाटुकारिता होती है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपके लिए 3-4 ख़ास वीडियो ऐसे लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, 6 नवंबर को बिहार में चुनाव है। दोस्तों बिहार में चुनाव हो और नेहा राठौर या फिर प्रियंका भारती का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों का वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ ही बोनस में आज आपको मैं राजकुमार भाटी जी का भी एक वीडियो दिखाऊंगा जो बेहद मज़ेदार है, लाजवाब है। लेकिन सबसे पहले बिना देर के दोस्तों मैं आपको प्रियंका भारती का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने चाटुकार एंकर की पोल खोल दी है, बखिया उधेड़ दी है, गजब रेलाई की है। उन्होंने आज तक चैनल को कह दिया है कि ये भाजपा तक बन चुका है। बिना देर किए प्रियंका भारती का ये वीडियो देखिए। मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया। अगर ये भाजपा तक है, एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आपने अपनी फजीहत करा ही ली है, अब आप यहाँ पर क्या सबूत है आपके पास? अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊँ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मत कीजिए प्रियंका, आपको यहाँ की सैलरी पूरी नहीं हो रही है क्या? भाजपा से आता है अलग से, प्रियंका भाजपा से आता है अलग से। मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं तुम नहीं, मुझे रहना भी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने शुरू से आपसे जवाब मांगा लेकिन आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है प्रियंका, और इसलिए आप इसलिए जबरदस्ती इधर उधर की बात करके चर्चा खराब करने के मंशा से आई मुझे नहीं बैठने देंगी प्रियंका, मुझे नहीं बैठने देंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पैसे, मेरा नहीं चलता। मैं आई हूँ पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन लीजिए प्रियंका, क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? क्यों पिछले तक की प्रियंका आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठ कर जाइए। आप मुद्दे पर बात करना चाहें तो मैं ये मंच आपको ऐसे नहीं दे सकती। आइए, हमें ही उल्टा पुल्टा कहकर आप चले जाइए, इसके लिए आपको मंच नहीं दे सकती। जनता देख रही है, मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछे, आपको नहीं जवाब देना, आपको सिर्फ चिल्लाना है, आपको सिर्फ चिल्लाना है प्रियंका। काट रही है एंड यू आर टेलिंग मी कि आप मुझे बैठने नहीं प्रियंका थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अजय आलोक जी एक रिएक्शन आपका, आप थोड़ा शांत होना चाहें या चर्चा छोड़कर जाना चाहिए, आपके ऊपर है मुद्दों। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से गोदी एंकर की रेलाई कर रही हैं प्रियंका भारती। आगे मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में प्रियंका भारती ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से बखिया उधेड़ कर रख दी है। आपको पता है कि बीजेपी ने बिहार में 1 लाख करोड़ या 1 करोड़, पता नहीं दोस्तों क्या क्या बोला जा रहा है, शायद 1 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है, रोजगार देने का वादा किया गया है। तो प्रियंका भारती ने बीजेपी को किस तरीके से इस मुद्दे पर एक्सपोज किया है, किस तरीके से गृह मंत्री को एक्सपोज किया है, दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देखिए, बिहार के हालात, बिहार के राजनीतिक हालात के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए जरा, अगर छठी माह पे इतना ही इनको तकलीफ है तो एक सवाल हम पूछ लेंगे, अगर तकलीफ होना चाहिए तो इस तस्वीर से तकलीफ होना चाहिए कि बिहारियों को शौचालय में क्यों बिहार जाना पड़ रहा है। और रही नौटंकी की बात, तो नौटंकी शब्द किनके लिए इस्तेमाल हुआ था? प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि छठी मैया पे नहीं बोला गया था और प्रधानमंत्री जी खुद को छठी मैया भी मानने लगे हैं, तो इसलिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, विचित्र शब्द बहुत पसंद आ रहा था गुरु प्रकाश जी को। विचित्र पता है क्या था गुरु प्रकाश जी? विचित्र था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैगी भी इससे जल्दी ज्यादा समय में नहीं बनती है जितना जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। रील्स की बात करते प्रधानमंत्री जी, इंस्टाग्राम का रील्स उससे बड़ा होता है। ये होता है विचित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आप खुद देखिए, माने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अकेले जेडीयू नेता कौन थे? नीतीश बाबू, बाकी सब तो बीजेपी के थे, उनको भगा दिया गया। अगर आप संजय जी की बात करेंगे तो हम वहां से भी डिसएग्री करेंगे, वो इंपोर्टेंट है। खैर, वहां से नीतीश जी को किस लिए भगा दिया गया? ये कहा गया प्रचार प्रसार करना है सभी को, प्रचार प्रसार से रोकना था कि इस बात का प्रचार प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी पूरी तरह से हाईजैक्ड और किडनैप्ड हैं। इस प्रचार प्रसार होने से बचाना था, ताकि सवाल पूछ दिए जाएंगे तो सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे ना। उसके लिए चाहिए होता है फोकस और बोल पाना। अभी सही स्वस्थ अवस्था में नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि मैं क्या क्या बोलूं मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े आते हैं।
नीतीश जी किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? आते तो जवाब देते ना, भाग नहीं निकल दिए थे, ये भगा दिए नहीं ना जाते, पर कह रहे थे कि आपको फोकस करना चाहिए अमित शाह जी के भाषणों पर और मोदी जी के भाषणों पर। तो हमको बताइए ना, अमित शाह जी कह रहे थे कि बिहारियों की बुद्धि का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। आप उस बुद्धि का आपने क्या किया? आप बिहार आए तो आप कहे कि हम यूनिवर्सिटी एक ऐसा बनाएंगे कि वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का होगा। हार्वर्ड कैम्ब्रिज तो छोड़ दीजिए, करोड़िंग और स्टीफेंस के लेवल का होगा। कहे एक बार आपने सुना था क्या? एज अ बिहारी हमको तकलीफ नहीं होता कि हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी ढंग का नहीं है? एज अ बिहारी हमको तकलीफ तब होता है जब अमित शाह बिहार में आके झूठ बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि यहां बनाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए, जबकि कृषि एवं कल्याण विभाग का ही डेटा बताता है कि 40 लाख एकड़ अनुपजाऊ भूमि बिहार में पड़ी हुई है जिसपे बनाया जा सकता है इंडस्ट्री। पर इंडस्ट्री बनाने की इच्छा शक्ति होगी तब तो। अब इतने दिन से हमसे मीडिया सवाल पूछ रही थी, कैसे दीजिएगा, कहां से लाइएगा पैसा इतने सारे सरकारी रोजगार देने के लिए? आज 1 करोड़ प्लस का वादा किया गया है रोजगार और नौकरी का। अब सवाल इनसे पूछिए कि कैसे लाएंगे इतना पैसा? 1 करोड़ 1 लाख करोड़ बोल दिए, करोड़ बोल दिए, पता नहीं क्या बोल दिए हैं, प्लस रोजगार नौकरी। पर रोजगार का भी डेफिनेशन देश को जानना चाहिए। इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से रोजगार का डेफिनेशन ये है कि सप्ताह भर में अगर आपको 2 घंटे भी काम मिल गया तो रोजगार हो गया। तो सवाल आज ये पूछेंगे कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर दिन आईटी कॉलेज खुल रहा है, तो कितने बिहार के जिलों में कितने जगह पर आईटी कॉलेज खोल दिए गए? कैसे आप ये रोटी रोजगार पहुंचेगा? जब आज आप कहते हैं कि हम बच्चों को पौष्टिक खाना देंगे मिड डे मील में, तो हमको ये बताइए कि अब मैनिफेस्टो में इनको लिखना पड़ रहा है कि पौष्टिक खाना देंगे, तो आज तक नहीं दे रहे होंगे। पौष्टिक खाना खाली प्रधानमंत्री जी को मिल रहा होगा, उनके लिए उनके लिए पता नहीं 2 लाख वाला मशरूम आ रहा होगा, 2000 वाला मशरूम आ रहा होगा, कौन सा मशरूम आ रहा होगा। पर लास्ट बस इतना ही कहेंगे, हम ये लोग कट कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। कट कॉपी भी मार रहे थे, उसमें ही फेल हो जाते हैं। हमने कहा कि हम हर पंचायत में अंबेडकर हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे, हम लोग जिले में हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। एक तरफ हम हैं जो उनके नाम को अमर करना चाहते हैं, एक तरफ ये है जो उनके नाम को सिर्फ गाली देते। तो अभी सत्ताधारी पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि रोजगार किसे कहा जाए। प्रियंका भारती कह रही हैं कि अगर ये लोग रोजगार बोल रहे हैं तो उसे आप समझिए कि 1 हफ्ते में 2 घंटे का कहीं काम मिल रहा होगा, रील बनाइए, इनके लिए वही रोजगार है। अब दोस्तों मैं आपको राजकुमार भाटी, जो तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उन्होंने यहाँ पर एंकर की बखिया उधेड़ी है, एंकर को आईना दिखाया है, गोदी एंकर की क्लास लगाई है, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह ने बिहार में जाकर ये कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। दोस्तों गृह मंत्री को इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता है। इसी बात को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, जब सवाल पूछा गया था राजकुमार भाटी से, तो राजकुमार भाटी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास 7वां शब्द ही नहीं है। अभी आप बाइट सुनवा रही थी उनकी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर राहुल गांधी ने नहीं किया, ब्लंडर किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की बाइट आपने सुनवाई, वो कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री को यह बताएं कि वो भारत के संविधान को पढ़ें और जारी कर देता है, उसी दिन मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? ये कवायद किस लिए की जा रही है? क्या आपने पहले से ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर आपको किसको बैठाना है? क्या जनता को आप कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं है जो अमित शाह इतने गर्वपूर्वक, इतने घमंड पूर्वक नहीं है? तो फिर क्यों ये कवायद कर रहे हो सारी वोट डालने की, लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आप कह रही हैं राहुल गांधी ने ब्लंडर किया, राहुल गांधी ने सच बात कही है बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते नहीं है? क्या ट्रंप ने बार बार भारत का अपमान नहीं किया? नरेंद्र मोदी का अपमान हो जाए एक बार को सहन किया जा सकता है, व्यक्ति का अपमान ज्यादा महत्व नहीं रखता। देश का अपमान किया, पूरे उल्टा सीधा बोला भारत के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? राजकुमार भाटी जी आप... और दोस्तों अगर आपको बिहार के हालात जानने हैं, बिहार में क्या हालात चल रहे हैं, तो आपको नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो देखना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने बिहार के हालात को बखूबी बयां करने की कोशिश की है और नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। बिहार में किस तरीके से जंगल राज है, बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके की है। दोस्तों नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, देखिए ज़रा। बिहार में अपराध और हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस वालों की गर्दन रेती जा रही है, नेताओं पर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है और आम जनता को सरेआम गोली मारी जा रही है। कुल मिलाकर अपराध धुआंधार है, जिसकी वजह नीतीश कुमार है। कैसे हैं दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आता जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सरकार में मौजूद लोग आम जनता को जंगल राज का डर दिखाकर फिर से वोट मांग रहे हैं, है ना? कमाल की बात। अरे भाई, जंगल राज तो आपने खुद फैला रखा है। इस हिसाब से अगर आपकी सरकार दोबारा बनी तो बिहार में महा जंगल राज आ जाएगा। आप खुद बताइए, आपको वोट क्यों दिया जाए?
20 सालों में रोजगार दे नहीं पाए आप, पलायन रोक नहीं पाए, पेपर लीक रोक नहीं पाए, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, अस्पताल बर्बाद ही रहे और अपराध का तो कहना ही क्या। लेकिन नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज में कोई कंजूसी नहीं की गई। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। अब जनता को जवाब देने की बारी आई तो जंगल राज की बातें करके वोट मांग रहे हैं। अरे देवता, बिहार में जो ये खून की होली खेली जा रही है, क्या ये जंगल राज नहीं है? अब कहीं ये मत कह दीजिएगा कि आम जनता को जंगल राज का डेमो दिखाने के लिए ये सब कांड किया जा रहा है, क्योंकि भैया आपका कोई भरोसा नहीं है। अब आप कब क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, खुद आप भी नहीं जानते। आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, लेकिन जंगल राज का डर दिखाना बंद कर दीजिए। अब बड़ा ही फूहड़ लग रहा है। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी आप बिहार में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं तो आप सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की सरकार कहीं और से चलाई जा रही है, आप मुखौटा भर हैं, या फिर आपको बिहार से कुछ लेना देना ही नहीं है। वैसे भी 20 साल बहुत होते हैं, शायद आप इस जिम्मेदारी से ऊब चुके हैं। उम्मीद है इस बार बिहार वासी आपको आराम करने का मौका जरूर देंगे। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, अभी केंद्र में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? मोदी सरकार है, और 11 सालों से मोदी सरकार है। तो फिर घुसपैठिए अगर बढ़ रहे हैं देश में, या घुसपैठिए की संख्या में इजाफा हो रहा है, घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो फिर ये किसका फेल्योर है? यहाँ पर गृह मंत्री ने घुसपैठिए को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ ये घुसपैठिए के बारे में कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये मोदी सरकार की ही पोल खोल रहे हैं। देखिए जरा। वो एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है कि घुसपैठियों को उन्होंने अपनी वोट बैंक माना है। ये चुनाव जीतने का दृष्टि से घुसपैठियों पर स्टैंड तय करना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। और यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहां मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस मुद्दे पर ये लोग कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। शायद राजकुमार भाटी जी सही कह रहे हैं कि ये छह ही शब्द जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान। 7वां शब्द इनके पास नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या हमें इस प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोग जागरूक हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।